नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में कुछ ऐसे पहलू हैं जहां से क्वेश्चन प्रतिदिन पूछे जा रहे हैं। जैसे आप पॉलिटी में बात कर लें तो ग्राम पंचायत, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार। उसी प्रकार अगर ज्योग्राफी में बात करें तो सीमा वगैरह से जो है सीमा टच होती है, इसकी सीमा किस राज्य से होती है, इस प्रकार के प्रश्न देखने को अब तक मिलते आए हैं। तो आप लोगों के ही मतलब फरमाइश पे टॉपिक वाइज वीडियो मैं आज बना रहा हूं, चूँकि आज मेरा रेस्ट भी है। इससे पहले हमने आवर्त सारणी पर एक संपूर्ण वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा और मेरा गारंटी है अगर आपने आवर्त सारणी वाला वीडियो पूरा देख लिया तो आवर्त सारणी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे और प्रश्न रोजाना एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये मैं ज्योग्राफी का जो भारत के सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, साथ ही साथ किन किन राज्यों को टच करता है, सभी मैप के साथ ही सीखेंगे, जिससे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ जो फनी वे में ट्रिक होगा बन पड़ेगा वो भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे आप जानते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगता है, ठीक है। उसी 7 देशों को यहाँ पर देखेंगे, साथ ही साथ श्रीलंका को भी देखेंगे जो जलीय सीमा बनाता है। सबसे पहले आगे है हमारा चाइना। चाइना के साथ टोटल लंबाई जो है 3488 किलोमीटर की जो है सीमा लगती है भारत की। बात करें चाइना की राजधानी तो बीजिंग है और मुद्रा जो है ये युआन है, ठीक है। अब ये देखिए चाइना, ये लाल कलर में जो आपको दिख रहा है ये है चाइना, ठीक है। ये है चाइना लाल कलर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे चाइना के साथ लगती है जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये फिर लगती है हिमाचल प्रदेश, फिर और नीचे आ जाइए, आज लग जाता है उत्तराखंड। इसके बाद और क्या नीचे लग जाता है, सिक्किम लगती है, ये रहा सिक्किम, ये छोटू सा। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना के साथ जो है ये 5 स्टेट की सीमा लगती है। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए मैंने फ़नी स्टाइल में एक थोड़ा सा ये बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप याद रख सकते हैं कि चाइना के साथ जो भारतीय राज्य लगती है ये है जम्मू कश्मीर का सिपाही अरुण हिमालय से उतरा। ऐसे ही 2 बार बोलना है, जम्मू कश्मीर का सिपाही अरुण हिमालय से उतरा। आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर, फिर हिमालय मतलब हिमाचल प्रदेश, फिर इसमें उत्तराखंड आ गया उत्तरा से, फिर सिक्किम सिपाही आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया। तो एकदम फनी वे में मैंने इसे बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपना सकते हैं, याद रख सकते हैं, और 2 बार बोलने के बाद आपको याद हो जाएगा। अच्छा लाइन भी है, जम्मू कश्मीर का सिपाही अरुण हिमालय से उतरा, ठीक है। और ये रहा जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, ये अपना जो है उत्तराखंड, ये रहा आपका सिक्किम और ये रहा अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना का सीमा जो है 5 भारतीय राज्यों को छूता है और यहीं पर स्थित है आपका तिब्बत, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जो है निकलती है। चलते हैं आगे। अगला है, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की मतलब भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लंबी है, 4096 किलोमीटर है, ठीक है। तो आपको ये भी बात पूछा जाता है कि सबसे लंबी सीमा वाला अंतर्राष्ट्रीय देश तो बांग्लादेश होती है। बांग्लादेश की स्थापना भी आपसे पूछा जाता है 1971, क्योंकि ये पाकिस्तान से अलग हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। राजधानी है इसकी ढाका और मुद्रा है इसका टका, ठीक है। ये तो हो गई बांग्लादेश की बात। अब बांग्लादेश की सीमा जो है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के साथ लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये रेड कलर में जो है आपका, ये है आपका बांग्लादेश। जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये बांग्लादेश का नक्शा है, इस प्रकार का ये बांग्लादेश है। अब देखिए बांग्लादेश से कौन कौन सा भारतीय राज्य लगता है, तो इस साइड भी लगती है, ये देखिए इस साइड भी लगती है, इस साइड लगती है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। और यहाँ पर दिख रहा है जो बांग्लादेश से लगता है ये मेघालय है, ये मेघालय राज्य का नक्शा है, ये मेघालय है। और इसके बाद ये असम है, असम जो है, इसके बाद ये सब असम के साथ फैली हुई, ये सब असम है, ठीक है। तो ये असम यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी, ठीक है। तो मेघालय हो गया, असम हो गया। उसके बाद ये देखिए ये मिजोरम, थोड़ा मिटा दूं, ये देखिए ये लाइन है बांग्लादेश का, यहाँ से ये मिजोरम है, ये जो है ये वाली मिजोरम है, तो मिजोरम भी लगता है। फिर त्रिपुरा लगती है, त्रिपुरा से यहाँ से एक साइड से लगती है और ये जो है 3 ओर से बांग्लादेश से ही घिरा है और एक ही दरवाजा है जो भारत की तरफ खुलती है। इसीलिए त्रिपुरा के बारे में ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा भारतीय राज्य
तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तो त्रिपुरा देख लीजिए, ये तीनों साइड से बंद है और ये साइड जो ओपन है ये भारत में आता है, यानी भारतीय राज्य मिजोरम और असम के बीच है। तो इसीलिए त्रिपुरा जो है तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम बता ही दिए, ये वाला त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, असम है, ये आपका मेघालय है। बस हो गया, इतना ही राज्य लगता है आपका किससे, बांग्लादेश से, ठीक है। और ये असम है। चलते हैं आगे। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। इसे याद करने के लिए मैंने एक फनी ट्रिक बनाया है। अगर आपको लगे कि याद हो सकती है मुझे तो ही कीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है। आप नक्शा से भी याद रख सकते हैं, त्रिपुरा से भी याद रख सकते हैं कि त्रिपुरा के अगल बगल कौन सा राज्य है। तो असम है और मिजोरम है, क्योंकि इसका जो निकासी है ना इन्हीं के बीच से होती है। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं कि तीनों तो लगता ही लगता है, साथ ही पश्चिम बंगाल लगता है, क्योंकि बंगाल और बंगाल से तो लगेगा ही, क्योंकि सुंदरबन डेल्टा कहाँ तक फैला है, बांग्लादेश तक, क्यों पश्चिम बंगाल में है ना। तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो चार तो ऐसे ही याद हो गए। बाद आपका बच गया एक मेघालय। तो मेघालय भी आप याद अलग से रख सकते हैं कि असम के बगल में जो है मेघालय है ना। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इसको मैंने एक ट्रिक बनाया है छोटा सा इस प्रकार का, 5 AM PM। आप जो टाइम किसी से, टाइम जो कोई पूछता है किसी से, तो या तो AM में होता है या तो PM में होता है। 5 मैंने इसलिए रख लिया है कि 5 जो है राज्य लगती है, 5 राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। और AM का मतलब हो गया आपका, A से हमने असम रख लिया है, M से हमने मेघालय, M से एक मिजोरम और P से आपका पश्चिम बंगाल। और चूंकि मैं टाइम पूछ रहा हूँ इसीलिए टाइम का मतलब त्रिपुरा। तो मैं इस प्रकार का बनाया हूँ और मैं ऐसे ही याद रखा हूँ, रियली बता रहा हूँ। तो अगर आपको याद हो तो आप भी याद रख सकते हैं। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है कि पाकिस्तान प्रश्न नहीं है तो मैं से वो पढ़ा रहा हूँ। तो प्रश्न नहीं है ये, पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य लगता है, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। बात करें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। फॉर्मेशन कब होता है, इंडिया से एक दिन पहले, यानी इसका जो है 14 अगस्त 1947 जो है इसकी आज़ादी के दिन थी और इसी दिन इसकी स्थापना मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पाकिस्तान देख रहे हैं, ये जो हरा वाला है, अगर इसे गौर से देखें तो किसी जानवर के शेप जैसा दिख रहा है। आप समझ गए होंगे कि कौन से जानवर जैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे इनका जो राज लग रहा है ये गुजरात को छू रहा है, राजस्थान को छू रहा है, पंजाब को छू रहा है और जम्मू कश्मीर या लेह लद्दाख का जो भी एरिया है उनको छू रहा है। तो कुल मिला के ये 4 राज्यों को छूता है। लेकिन वर्तमान में अगर 4 राज्य, खाली राज्य पूछा गया तो 3 ही राज्य होगा, बाद 2 जो है ये क्या बन गया है, तो आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। फिर भी मैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर के नाम से ही चलता हूँ। तो इसका याद रखने का ट्रिक है पंगु राज, पंगु राज, ठीक है। पंगु का मतलब होता है भीरू, जो है ना डरपोक टाइप का, पंगु बना के रखना है ना। तो इस प्रकार का पंगु राज में इसमें मैच कर रहा है थोड़ा बहुत। तो अगर आपको लगे कि ये अच्छा है, ये याद हो सकता है, तो आप पाकिस्तान से मिलने वाली याद रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे अफगानिस्तान की सीमा भी बता दूं, ये जो आप व्हाइट वाले देख रहे हैं पाकिस्तान के बगल में, ये है आपका अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान की नक्शा है जो इंडिया से, ये पतला लाइन जो आप देख रहे हैं इस हरा वाले के बीच में व्हाइट व्हाइट ये वाली पतला, इतना ही दूर जो है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वहीं पर इंडिया की सीमा में टच करता है अफगानिस्तान का सीमा। और ये सबसे छोटा सीमा बनाता है भारत के साथ। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, और कहीं भी अफगानिस्तान का जो सीमा है भारत में टच नहीं करता है। चलते हैं आगे। एक यहाँ पे है नेपाल की, नेपाल की जो सीमा लगती है, सबसे पहले नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा जो है ये रुपया है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में लगती है। अब इसे कैसे याद रखेंगे, तो बिहार को याद रखिए, क्योंकि मैं बिहार से हूँ और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है मेरा, तो वहाँ से नेपाल बहुत नज़दीक है, तो मैं काफ़ी अच्छे से नेपाल गया भी हूँ मैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि बिहार के उत्तर में तो नेपाल है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। बिहार के उत्तर में नेपाल है तो बिहार से टच तो होगा ही होगा। अब जैसे ही आप बिहार से पश्चिम की तरफ आते हैं तो आपको मिलता है यूपी, तो ये भी टच होता है, क्योंकि ये नेपाल अधिकांश जो है ये सीधा ही चलता है। देख लीजिए आप, ये यहाँ से जो है ज़्यादातर ये सीधा ही चलता है नेपाल, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 राज्य तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, और उत्तर प्रदेश से ही निकला है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड भी टच होता है नेपाल को। तो आपको ये बात भी याद रखना है। अब याद रखने वाली जो 2 अलग है, ये है आपका पश्चिम बंगाल और सिक्किम, क्योंकि इनके भी सीमा जो है नेपाल से टच होती है। ये यहाँ पे सिक्किम में थोड़ा सा, ठीक है, और इसके बाद ये पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे 5 राज्यों से इनके भी सीमा टच होती है नेपाल की।
तो इसका मुझे कोई ट्रिक नहीं मिल पाया है और मैं नहीं बना पाया हूँ। मैं ऐसे ही याद रखता हूँ कि बिहार का हूँ मैं, बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश वो भी टच होता है, उत्तर प्रदेश से निकला है उत्तराखंड वो भी टच होता है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम अलग से याद रख लिया हूँ, हमारा काम हो जाता है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे प्रश्न नहीं, यहाँ पे म्यांमार से टच होने वाला कौन कौन सा भारतीय राज्य है? तो ये राजधानी तो नेपिता है म्यांमार का, और मुद्रा है क्यात। पहले म्यांमार का नाम हुआ करता था बर्मा और पहले राजधानी हुआ करता था रंगून। ठीक है, अब इस दोनों चीज बदल गया है, नाम भी बदल गया है, राजधानी भी बदल गया है। म्यांमार की सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर को टच करता है। अब देख लेते हैं म्यांमार कहाँ है। ये सफेद वाला जो देख रहे हैं आप, ये वाला सफेद वाला, ये है म्यांमार नक्शे पे। ठीक है, ये है आपका म्यांमार। ठीक है, तो ये म्यांमार किस किस राज्य को टच कर रहा है? एक मिजोरम को कर रहा है, मणिपुर को कर रहा है, और ये क्या लिखा है, नागालैंड को कर रहा है, और अरुणाचल प्रदेश को कर रहा है। देख रहे हैं चारों यहाँ पे एकदम सीमा पे है। देखिए अरुणाचल प्रदेश है ये, इसके बाद ये नागालैंड है, ये क्या है आपका मणिपुर है, और ये मिजोरम है। और ये जो व्हाइट वाला आप देख रहे हैं, जैसे लग रहा है कि खेत पटाया जा रहा है, तो ये जो है आपका ये म्यांमार का नक्शा है। ठीक है, तो इसका मैंने एक ट्रिक बनाया है, अगर आपको अच्छा लगे। ट्रिक तो ये पहले से परी मिली, लेकिन मैं इसमें कुछ मॉडिफाई किया हूँ। अरुणा की मामी, अरुणा की मामी, तो अरुणा से आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और ना जो लास्ट में आता है इससे नागालैंड हो जाएगा। अरु से अरुणाचल प्रदेश, नाग से नागालैंड, की साइलेंट है, माँ से हो जाएगा आपका मणिपुर, और एक हो जाएगा मिजोरम। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो हमारा राज्य है ये है आपका भूटान। भूटान से जो है भारतीय राज्य सिक्किम लगती है, असम लगती है, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश लगता है। भूटान की राजधानी पूछा जाता है थिम्पू है, मुद्रा भी पूछा जाता है न्यूट्रूगलम होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं भूटान कहाँ दिख रहा है मैप के अंदर। तो भूटान आपको यहाँ दिख रहा है, ये सफ़ेद वाली छोटी सी कंट्री जो है ये भूटान है, ये वाला है भूटान। अब भूटान की सीमा किस किस के साथ लगता है आप खुद ही देख लीजिए, किस किस के साथ लगता है। दिसपुर, ये लाल कलर वाला जो है ये दिसपुर को इंगित कर रहा है कि यहाँ पे भूटान की सीमा लगती है। दिसपुर असम की राजधानी है, मतलब असम से लगती है सीमा। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हरा वाला, हरा वाला कौन है, थोड़ा और नीचे जाएंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ये लाल वाला जो ईटानगर दिख रहा है ना, ईटानगर, ये लाल वाली, तो ये भी लगता है। तो अरुणाचल प्रदेश भी लगता है, असम लगता है, अरुणाचल प्रदेश लगता है। इसके बाद आपका जो है यहाँ पे सिक्किम लगता है। देखिए ये पीला कलर जो ये छोटकू दिख रहा है, ये सिक्किम, ये सिक्किम जो है पीला कलर का, ये जो है ये भी लगता है। तो ये आपको जो है सिक्किम भी लगता है। ठीक है, तो एक हो गया असम हो गया, और एक हो गया अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम हो गया। और इसके बाद कौन सा लगता है, यहाँ पे थोड़ा सा फिगर क्लियर नहीं है, तो यहाँ से देख लेते हैं कौन सा। एक तो आप यहाँ का जो लगा है अरुणाचल प्रदेश लगा है, असम लगा है, और ये सिक्किम लगा है। अब यहाँ पे असम भी लगता है क्या, इस असम तो लगता है, ये पश्चिम बंगाल भी लगता है, लेकिन इसमें फिगर में थोड़ा कट गया है, यहाँ पे 4 लगती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 4 जो राज्यों से टच होता है। ये जो हरा वाला पोर्शन आपका दिख रहा है ना, ये बंगाल है, ये कट गया है नक्शा में तो पता नहीं चल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। सिक्किम लगता है, ये देखिए सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये असम है, और ये आपका जो है पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पे 4 जो है स्टेट से लगता है। अब मैं इसे याद रखा हूँ भाई साहब, तो भाई साइलेंट है। एस से आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिक्किम। ए से असम हो जाएगा। ठीक है, ए से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और बी से बंगाल हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं याद रख लिया हूँ, आप भी रख सकते हैं। एक जो अभी अफगानिस्तान का मैंने चर्च कर ही दिया था, तो इसके बारे में चर्च करना ज़्यादा जरूरी नहीं है। राजधानी काबुल है और मुद्रा अफगानी है। यहीं पे जो है अभी आपका जो है तालिबान का फाइट हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं, और यहाँ पे सत्ता पलट हो गई है। अफगानिस्तान जो है ये देख लीजिए, फिर से एक बार मैप में दिखा दे रहे हैं, जो ये है पाकिस्तान के बगल में था, ये देखिए ये पाकिस्तान है, ये सफ़ेद वाला यहाँ पे सफ़ेद से पाकिस्तान है, इसके बगल में ये अफगानिस्तान है अगला लाइन। और यहाँ पे जो है ये POK वाला जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर में, यहीं पे थोड़ी सी टच करती है, लगभग 106 या 108 किलोमीटर है, 106 किलोमीटर है। तो इतना ही सीमा बनाता है, बाद बाकी इसका सीमा जो है नहीं बनाता है। अब ठीक है, अभी एक देख लेते हैं यहाँ पे भारत का जो जलीय सीमा है ये श्रीलंका के साथ बनती है। आप देखिए कहाँ पर है ये श्रीलंका, ये देख लीजिए, ये है तमिलनाडु आपका। ठीक है, ये है तमिलनाडु, और इसके बीच में एडम की ब्रिज स्थित है, इसे एडम ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, एडम ब्रिज बोलते हैं इसे।
और इसे जो है राम सेतु भी कहते हैं, क्योंकि प्राचीन मान्यता के अनुसार भगवान राम जो सेतु बनाए थे ये वही सेतु है कि रामेश्वरम से श्रीलंका तक गए थे, रावण के गांव तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये श्रीलंका है, ये द्वीपीय देश है जो हिंद महासागर में स्थित है, एक छोटी सी कंट्री है। और जो है इसकी राजधानी भी चेंज हो गया है, श्रीवर्धनेपुरा हो गया है। पहले जो है इसकी राजधानी कोलंबो हुआ करता था, हालांकि अभी भी है कोलंबो में, लेकिन पूर्णतः नहीं है, एडिशनल राजधानी भी बनाया गया है। तो ये था आपका ज्योग्राफी और टच करने वाले जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, साथ ही साथ कौन से राज्य से लगते थे, सभी आपने देखा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। आते हैं एक आपके लिए जो संभावित प्रश्नों का वीडियो होता है वो लेके आऊँगा, तो कहीं जाइएगा नहीं, देखना जरूरी है, क्योंकि आपको जानते हैं कि जब भी मैं आपको संभावित प्रश्नों का वीडियो दिया हूँ अगले दिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। तो चलिए दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। जय हिंद।